मन यारा मन जाना मन जानो मन यारा। पढ़ नहीं रही हो तो बुक बंद कर दो। पढ़ तो रही हूँ आपा। पढ़ ही रही हो तो बुक तो सीधी कर लो। कुछ कहना चाहती हो तो कह दो। आखिर ऐसी क्या बात है जो तुम कल से बता नहीं पा रही हो? वादा करें आप किसी से कुछ नहीं कहेंगे। नहीं, ऐसी क्या बात है जो तुम सबसे छुपाना चाहती हो? क्या ये मुमकिन है कि भाई किसी और को पसंद करते हो? कोई और? आशी के अलावा? नहीं, ये तो मुमकिन ही नहीं है। क्यों? आशी ने कहा है कुछ तुमसे? नहीं आपा, किसी और ने कहा है। किसी और ने क्या कहा है तुमसे? कि भाई अपने किसी स्टूडेंट को पसंद करते हैं और उसके घर भी जाते हैं। ये किसने कहा है तुमसे? मैं उसे नहीं जानती। तुम उसे नहीं जानती तो उसने तुम्हें ये कैसे कह दिया? कल मैं कॉलेज से वापस आ रही थी तो उसने मेरा रास्ता रोक लिया। क्या? यकीन जाने आपा, मैं नहीं जानती उसे और वो मुझे भी नहीं जानता था। उसने पहले मुझसे पूछा कि तुम मोमिन की बहन हो। फिर वो भाई के खिलाफ जाने क्या क्या बोलता रहा। नहीं, तुम इस बात का जिक्र किसी से मत करना। वो जो भी है भाई से हसद में तुम्हारे कान भरने आ गया ताकि तुम्हारे घर में भाई की वजह से फसाद खड़ा हो। लेकिन भाई से इस तरह हसद कौन कर सकता है? मैं समझ गई ये कौन है। कौन? अगर मैं तुम्हें उसकी तस्वीर दिखाऊं तो तुम पहचान लोगी? जी, लेकिन आप उसकी तस्वीर कहाँ से लाएंगी? मुझे यकीन है ये हरकत आशी के मंगेतर फखर के सिवा किसी और की नहीं हो सकती। लेकिन वो क्यों ऐसा करेगा? भाई से हसद की बहुत मजबूत दलील है उसके पास। वही तो है जो हमारे घर का सुकून गारत करना चाहता है। खाला और आशी से भी न जाने हमारे खिलाफ क्या क्या बोलता है। आप आशी बाजी से उसकी तस्वीर मंगवाएं। हेलो आशी, तुम्हारे कर्ब का अंदाजा है मुझे, लेकिन हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। भाई तुम्हें इज्जत से इस घर में लाना चाहते हैं। ये बात मैं बहुत बार सुन चुकी हूँ। क्या इसीलिए फोन किया था मुझे? नहीं, कुछ काम था तुमसे। कहो। अपनी मंगनी की कोई तस्वीर भेज सकती हो? अपनी और फखर की। मुझे एनी को दिखानी है। वो दरअसल अरे मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इस तरह मेरे जख्मों पे नमक छिड़कोगी। जिस इंसान के बारे में मैं सोचना भी नहीं पसंद करती, उसकी तस्वीर मैं अपने मोबाइल में रखूंगी। आशी, मेरा ये मतलब नहीं है। मैं तो दोबारा फोन मत करना मुझे। नहीं रहा कोई रिश्ता अब हम में। सारी दुनिया भूल गया हूँ, नाम तेरा बस याद रहा। जख्म पुराने मिट ही गए हैं, जख्म पुराने मिट ही गए हैं, दर्द तेरा आबाद रहा। शर्त जो दिल की लगी हो, शर्त जो दिल की लगी हो,
मुकरता भी नहीं है, मुकरता भी नहीं है। मन यारम मन जानम तू ही तो रे, मन यारम मन जानम तू ही तो रे, मन यारम मन जानम मन जानम। मैंने ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए कहा और किया क्योंकि मैं चाहता था कि आप अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचें। नहीं जानता था कि यूनिवर्सिटी आने के बाद आप न जाने क्या कुछ कहानियां सुनाएंगी और लोग मेरे बारे में गलत राय कायम कर लेंगे। किसी से कोई बात नहीं की इसके बारे में। I haven't told anybody anything. झूठ मत बोलिए आपके अलावा ये सब कुछ और कौन जानता था। और मुझे इस बात से प्रॉब्लम नहीं है कि मैं आपके घर आया था, प्रॉब्लम इस बात से है कि लोग इस बात को गलत रंग दे रहे हैं, वो भी आपकी वजह से। लेकिन आप मेरी बात का यकीन करें, मैंने किसी से कुछ भी नहीं कहा है। बस कीजिए माया, आपके लिए यही बेहतर होगा कि अपना और मेरा मकाम समझने की कोशिश करें। इस तरह के झूठे रूमर्स फैला के जो कुछ आप करना चाह रही हैं वो नामुमकिन है। और ये जो कुछ आप कर रही हैं ना, ये सब कुछ करने की वजह से आपका इमेज मेरी नजरों में और गिरता जा रहा है। मोमेंट, मैंने रूमर्स नहीं फैलाए। गलती करके गलती ना मानना और भी बड़ी गलती होती है। मोहब्बत गलती नहीं होती। Behave yourself. माया बीबी, खाना लग गया। मैंने मांगा था। आपने कहा था ना देर से खाना खाएंगी, तो बेगम साहिबा ने बोला कि खाना लगा दो, काफ़ी देर हो गई है और आपको बुला भी लूँ। नहीं खाना, जाओ। क्या देख रही हो रानी? माया बीबी, जब आप खुश होती हैं ना तो लगता है घर की हर चीज खुश है, लेकिन जब आप गुस्से में होती हैं तो मुझे घर की हर चीज से डर लगता है। खुशामद नहीं पसंद है, जाओ यहाँ से। माजरत चाहती हूँ, जो दिल में आया कह दिया मैंने। रुको। जी तुम्हें सच में अच्छा लगता है कि मैं खुश रहूं? क्यों? मैं तो तुम्हें हर वक्त डांटती रहती हूँ, तब भी तुम चाहती हो कि मैं खुश रहूं। हाय बीबी, जब आप मुझे डांटती हैं ना तो मैं खुद को समझा लेती हूँ कि अभी माया बीबी का मूड खराब है, गुस्से में, लेकिन दिल की बहुत अच्छी है। वाह, मैं तुम्हें इतना डांटती हूँ फिर भी मैं तुम्हें दिल की अच्छी लगती हूँ। और एक वो है जिनको मेरे दिल का हाल ही नहीं पता। किसको जी? वही जिनके लिए मेरे दिल में सिर्फ मोहब्बत ही मोहब्बत है, लेकिन उनकी ज़ुबान पे मेरे लिए नफरत होती है। हो सकता हो उसका भी मूड खराब हो, आपकी तरह वो भी परेशान हो, उसके दिल में भी बहुत सारी मोहब्बत हो आपके लिए। हाँ, लेकिन मैं तो उनके दिल का हाल। जाओ। ठीक है। सैफ, मुझे तुम्हारे जज्बात की सच्चाई का पूरा यकीन है, लेकिन मेरी कुछ मजबूरियां हैं। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। जब तक माया की शादी नहीं हो जाती मैं कोई बड़ा डिसीजन नहीं ले सकती। प्लीज नाराज नहीं हो। तुम सोच भी नहीं सकते तुम मेरी जिंदगी में कितनी इंपॉर्टेंस रखते हो, लेकिन मैं अभी कोई ऐसा स्टेप नहीं उठा सकती जिसकी वजह से
माया के सामने मुझे शर्मिंदगी हो। थैंक यू फॉर ऑलवेज अंडरस्टैंडिंग। I'll talk to you later. Bye. माया ने खाना खा लिया? नहीं जी, उनका तो बहुत मूड खराब है, कह रही थी वो खाना नहीं खाएंगे। अच्छा, मैं देखती हूँ। हाँ, मैंने रानी को बता दिया था मुझे भूख नहीं। रानी ने मुझे बताया। मैं जानना चाहती हूँ तुम्हारे भूख करने की वजह क्या है? नहीं लग रही बस भूख। बेटा, मैं तुम्हारे इन मूड स्विंग से बहुत परेशान हूँ। माँ, मैं इंसान हूँ, हर वक्त एक मूड नहीं रह सकता। आज यूनिवर्सिटी में क्या हुआ है? Nothing. अगर तुम ना भी बताओ ना, तो मैं श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि इस बात का ताल्लुक उस टीचर से होगा। आखिर वो चाहता क्या है? तुम्हारी जिंदगी में इतनी टेंशन क्यों क्रिएट कर रहा है? उससे ज्यादा आसपास के लोग टेंशन क्रिएट कर रहे हैं। मुझे तो समझ में भी नहीं आता कि मेरे घर कौन कब क्यों आता है, इससे दूसरों का क्या ताल्लुक है? जब कोई अनयूजुअल बात होती है ना बेटा, लोग तो बात करेंगे। मैंने तो डिसाइड कर लिया था प्रिंसिपल से जाके इस टीचर की कंप्लेन करूंगी। गौहर ने मुझे रोक लिया। गौहर? गौहर का इस बात से क्या ताल्लुक है? मैंने उसे बताया था कि मोमन हमारे घर तक पहुंच गया। माँ, आप गौहर से हर बात क्यों शेयर करती हैं? बेटा, he cares about you. लेकिन मुझे नहीं चाहिए उसकी केयर माँ। आपको अंदाजा भी है कि आपने कितनी बड़ी गलती की उससे ये बात शेयर करके? मैंने कोई गलती नहीं की। गौहर ने कहा था वो इस मामले को खुद हैंडल करने का, मुझे कंप्लेन करने की जरूरत नहीं है। वो होता कौन है? वो होता कौन है मेरे मामलात को हैंडल करने वाला? बेटा, वो तुम्हारा सबसे ज्यादा सिंसियर दोस्त है। माँ, ये बात आप समझ लें, गौहर की मेरी जिंदगी में कोई अहमियत नहीं। जिस जिंदगी में चाहने वाले की अहमियत ना रहे, उस जिंदगी में आगे जाके रिग्रेट्स ही होंगे। सॉरी, दिन में मुझे आपकी कॉल का पता ही नहीं चला। पूरा दिन अम्मी के साथ कामों में ही गुजर गया। हाँ, इतना भी मसरूफ ना हो जाया करें आप कि भूल ही जाएं कि कोई शख्स आपसे बात करने के लिए बेताब है। मसरूफियत भी तो आप ही की वजह से है। शादी की तैयारियों में ऐसे पूरा दिन गुजर जाता है और फिर रात को एहसास होता है कि कितनी जल्दी एक और दिन गुजर गया। जल्दी गुजर गया? यहाँ मैं अपने दिन गिन गिन के काट रहा हूँ, तुम्हारे दिन जल्दी गुजर रहे हैं। खैर, मैंने वो अपने रूम के कर्टन चेंज करवाने थे तो सोचा तुम्हारी राय ले लूं। डिज़ाइन व्हाट्सएप किए, चेक करके बता देना। जी, मैंने देखे थे, बहुत अच्छे थे। सभी अच्छा, सारे लगवा लेते, लेकिन रूम नहीं, ये शामियाना लगेगा। मेरा मतलब है इनमें से कोई भी लगा दें जो आपको पसंद। चलो ठीक है, मैं आज ही ऑर्डर कर देता हूँ। अच्छा, वो मोमिन वाले मसले का कुछ हुआ? नहीं वलीद, मुमकिन ही नहीं है। खालू की नफरत रोज बरोज बढ़ती जा रही है हमारे लिए। उस दिन जब हम शॉपिंग पे गए थे, जिस दिन आप उस लड़के से उलझ पड़े थे,
वही जो उस लड़की को तंग कर रहा था। वो लड़का मेरे खालू का होने वाला दामाद है। क्या? और तुमने खालू को बताई ये बात? उस लड़के ने हमारे खिलाफ खालू के कान भर दिए हैं। अब हम कुछ कहेंगे भी तो वो नहीं मानेंगे। क्या मतलब यकीन नहीं करेंगे? अजीब इंसान है तुम्हारे खालू। वलीद, वो लड़का बहुत गलत है। कॉलेज से वापसी में उसने एनी का रास्ता रोक लिया था। एनी को इतना हरास किया क्योंकि उसको भाई से हसद है। एक नंबर का घटिया इंसान है। और ये बात तुम अपनी खाला और खालू को क्यों नहीं बता रहे हो? हमारे बस में होता तो हम ये कभी भी ना होने देते। क्या? जब माँ बाप ही नहीं कुछ कर सकते तो फिर तुम लोग क्या करोगे? तुम परेशान मत हो। खुदा आशी की उससे जान छुड़ा दे, मेरी तो बस यही दुआ है। छुड़ा देगा। आशी और मोमिन दोनों की सुनेगा खुदा। तुम परेशान नहीं होना। काश ऐसा ही हो जाए। अच्छा, आप अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। तुम भी। खुदा हाफिज। हाय। मेरी लाइफ में इंटरफेयर करना कब बंद करोगे तुम? क्या हो गया तुझे? जब मैंने तुमसे कहा था कि मुझे तुम्हारी हमदर्दी नहीं चाहिए, तो तुम जान क्यों नहीं छोड़ देते मेरी? ऐसा बात करो, लोग सुन रहे हैं। मैं तो ऐसी बात करती हूँ, तो तुम मुझे मौका मत दिया करो ना कि मैं तुमसे बात करूं। माया, ये बताओ हुआ क्या है? Don't be so innocent. तुम सर मोमिन की रेपुटेशन खराब करना चाहते हो ना? मैं उस बंदे की रेपुटेशन क्यों खराब करूंगा? वो है कौन? देखो गौहर, मैंने पहले भी तुम्हें वार्न किया था, मैं तुम्हें फिर से वार्न कर रही हूं। उनके और मेरे दरमियान मत आना। तुम्हारी कोई जगह नहीं है मेरी लाइफ। अपनी बकवास अपने पास रखो। जरूरी नहीं कि हर वक्त तुम बोलती रहोगी और मैं सुनता रहूंगा। यही मैं बोल रही हूँ कि तुम ऐसी हरकतें करते क्यों हो कि मुझे बकवास करनी पड़े। सर मोमिन मेरे घर आई, ये बात पूरी यूनिवर्सिटी में तुमने फैलाई। ओ प्लीज, मेरे पास तो कोई फजूल टाइम नहीं है कि मैं इस तरह की हरकतों में इंडल्ज हूं। और हैरत की बात यह है कि उसने अपनी रेपुटेशन क्लियर करने के लिए तुम्हें मेरे पास भेजा है। वो मुझे तुम्हारे पास क्यों भेजेंगे गौहर? कि जो बातें मैंने बोली थी वो सच है और बुरी लगी है ना उसको, तो तुम्हारा सहारा ले रहा है वो। लेक्चरर तो था ही, लेकिन इन मामलों में हमारा उस्ताद निकला वो। तुम्हें ये राइट किसने दिया है कि तुम मेरे बिहाफ पे उनसे कुछ भी कहो? मैं तुम्हें बोल रही हूँ उनसे दूर रहना, और अगर तुम उनसे दूर नहीं रहे तो I'll have to speak to your parents कि वो तुम्हें मेरे मामलात से दूर रखें। और एक बात, ये जो माँ के तुम आगे पीछे घूमते हो ना, इसका कोई फायदा नहीं। You're wasting your time. हाय आंटी। अस्सलामुअलैकुम। आओ बेटा। आपकी बेटी तो बहुत ही शर्मीली है आंटी। शर्मो हया तो हर लड़की का जेवर होता है। अल्लाह ताला हर लड़की की शर्मो हया को कायम रखे। आओ बैठो।
ये ले, आपके लिए लाया हूं। ये क्या है? बस आई वेंट शॉपिंग तो आपके लिए और अंकल के लिए कुछ चीजें पसंद आ गई। अरे बेटा, खामखा तकल्लुफ किया तुमने। मेरे प्यार को तकल्लुफ तो मत कहें। मैं आशी से कहती हूँ तुम्हारे लिए चाय बनाए। नहीं नहीं, चाय मैं नहीं पीऊंगा, बल्कि आप आशी को बुला लेना। आई थिंक वो चाय बनाने में बिजी है। आशी बेटा, बेटा फखर के लिए जूस ले आओ। बेटा आपकी अम्मी कैसी है, उन्हें भी साथ ले आते। जी बस अचानक ही आ गया, घर जाके बताऊंगा कि आपको मिल के आया। और अंकल तो लेट ही आते होंगे घर। हाँ, लेट आते। हाय आशी, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। आशी, ये मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ। क्या हो गया आशी? तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैं कोई गैर हूं। फखर, क्या हुआ आंटी, मैंने कुछ गलत किया? दरअसल हमारे यहाँ शादी से पहले इस तरह लड़का लड़की का बेतकल्लुफ होने को मायूस समझा जाता है। What? किस जमाने की बातें कर रही हैं आप आंटी? मैंने तो सोचा था मैं इसको लंच पे लेके जाऊंगा, और अगर ये इस तरह ही मुझसे छुपती रही तो फिर हमारे बीच में अंडरस्टैंडिंग कैसे होगी? हम दोनों में जो अंडरस्टैंडिंग होनी थी वो हो चुकी है। आप मुझे और मैं आपको अंडरस्टैंड कर चुकी हूँ। इससे ज्यादा की उम्मीद ना रखिएगा मुझसे। हेलो अंकल, कैसे हैं आप? जी बस आपकी याद आ रही थी, सोचा आपको मिला हूँ। घर आया तो ख्याल आया आप तो रात को लेट ही आते होंगे। जी जी, आंटी से हुई है मुलाकात। लगता है उन्हें मेरा घर आना कुछ अच्छा नहीं लगा, बल्कि आशी और आंटी ने तो काफ़ी माइंड किया। उन्होंने तो यहाँ तक भी कह दिया कि मुझे अम्मी के बगैर नहीं आना चाहिए। गलती भी मेरी है, आपके घर को अपना घर समझ बैठा हूँ। नहीं नहीं अंकल, कैसी बातें कर रहे हैं आप, मैं क्यों माइंड करूँ। बस आपको हेलो हाय करने के लिए कॉल कर दिया था। ओके, ख्याल रखिएगा। ओके अंकल, बाय। ये मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ। क्या हो गया आशा, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैं कोई गैर हूँ। चला गया वो? और कितने धक्के खा के जाता। मैं तो मुंतजर थी कि कहीं आप हुक्म ही ना सुना दें कि जाओ बेटा, फखर आया है तो मिले। मत लगाया करो ये लफ्जों के घाव मुझे। उसकी हरकतों पर तुमसे ज्यादा मेरा दिल छलनी होता है। काश आप इतनी हिम्मत कर लेते।
जब उसने मेरा हाथ पकड़ा था खींच के थप्पड़ सीध कर दी। कसम से सारी जिंदगी याद रखती कि मेरी माँ ने भी मेरे लिए कुछ किया है। लेकिन आप में इतनी हिम्मत कहाँ? अगर आप में इतनी हिम्मत होती तो फखर मुझे मम्मी की अंगूठी ही क्यों पहनाता? माएँ तो औलाद को दुनिया में आने से पहले ही कुर्बानियां देना शुरू करती थी, और यकीनन आपने भी दी होगी। लेकिन जब आपकी बेटी को आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, आपने उसको सूली पे चढ़ा दी, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप बाबा के साथ अपना रिश्ता बचाना चाहते। नहीं नहीं, एक्सक्यूज मी सर, मुझे आपसे अपोलोजाइज करना था। आपका एहसास हो गया मेरे लिए काफी है। नहीं, अपने बिहेवियर के लिए नहीं, गौहर के बिहेवियर के लिए। मुझे नहीं पता था उसने आपसे ये सब कहा है। इनफैक्ट मुझे लगता है उससे किसी अच्छाई की उम्मीद की भी नहीं जा सकती। कोई मसला नहीं। और आपके आने का माँ ने उसको बताया था। वो एक्सपेक्ट नहीं करता ना कि आप मुझे इतनी इम्पोर्टेंस देते हैं, तो जेलस है। ये तो क्लियर करें, उसे जेलस होने की जरूरत नहीं। मेरा आपका ताल्लुक एक टीचर और स्टूडेंट वाला है, नथिंग है। आपका और मेरा ताल्लुक क्या है वो अच्छी तरह से जानता है। मेहमान आया था कोई? नहीं, मेहमान तो कोई नहीं है। यही सुनना चाहता था मैं तुमसे। तुम क्यों बताओगी कि फखर आया था या नहीं? फखर तो आया था, लेकिन वो मेहमान तो नहीं है ना। आप ही तो कहते हैं वो घर का बेटा है। तंज कर रही हो मुझे? आप खाना तो खाएं। सारे दिन से मैंने कुछ नहीं खाया। जब से मुझे उसने बताया कि तुम लोगों ने क्या सलूक किया उसके साथ, मेरी भूख ही उड़ गई। उसका फोन आया था। तो क्या करता? और जब किसी को हमदर्दी की जरूरत होगी तो वो किसी हमदर्द को ही ढूंढेगा ना। काश मैं आपको बता सकती कि उसने क्या क्या किया है। क्या किया? गोली मार दी तुम माँ बेटियों को? क्या किया? अरे अपनी मोहब्बत में तुम लोगों से मिलने आया था, लेकिन उन्हें क्या पता कि तुम तो नफरत करती हो उससे। वो सब क्या रखा है? फखर लाया था। कितनी कीमती चीजें हैं, लेकिन तुम माँ बेटियां तो नाशुक्री की नाशुक्री हो ना। कोई है ऐसा दामाद जो शादी से पहले ससुराल पे इतने पैसे लुटाए? यही तो फिक्र है कि ऐसी क्या मजबूरी है। चाहत में लेकर आया है वो, और तुम लोगों ने सीधे मुंह बात नहीं की उससे। अगर आप घर पर होते तो मैं देखती कि उसकी हरकतों को नजरअंदाज करके आप कैसे सीधे मुंह बात करते हैं।
मैं तो मुंतजिर थी कि कहीं आप हुक्म ही ना सुना दें कि जाओ बेटा, फखर आया है तुम्हें लेने। काश आप इतनी हिम्मत कर लेते। जब उसने मेरा हाथ पकड़ा तो खींच के थप्पड़ रसीद कर दी। कसम से सारी जिंदगी याद रखती कि मेरी माँ ने भी मेरे लिए कुछ किया है। लेकिन आपने इतनी हिम्मत कहा, अगर आप में इतनी हिम्मत होती तो फखर मुझे मम्मी की अंगूठी ही क्यों पहनाता। कहाँ हो तुम? घर आ जाओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। थैंक यू बेटा, बैठो। सोचता हूँ जब तुम अपने ससुराल चली जाओगी तो फिर तुम्हारे मम्मी के हाथ की चाय पीने की। अम्मी मुझसे ज्यादा अच्छी चाय बनाती है। बेशक, लेकिन मुझे अपनी बेटी के हाथ की चाय अच्छी लगती है। आपको तो उस वक्त भी मेरी चाय अच्छी लगती थी जब ये सब 100 नुक्स निकालते थे उसमें। अब्बा, मैं आपको बहुत मिस करूंगी। बेटा, अगर हमें मिस करोगे ना तो वलीद को अच्छा नहीं लगेगा। हम तो ये चाहेंगे कि तुम अपने घर में इतनी खुश रहो, इतनी खुश रहो, इतनी खुश रहो कि बस हमें मिस ही ना करो। काश दुनिया के सारे अब्बा आप जैसे शफकत और मोहब्बत से गुंदे हो। हर माँ बाप अपनी औलाद के लिए शफीक होता है, और अगर कोई नहीं होता ना तो वो खुद पर जबर करता है। खालू की तरह। भाई की सिफारिश तो नहीं करनी है। भाई की खुशी तो आशी से जुड़ी है, ये तो हम सबको पता है, पर ये मुमकिन नहीं है। भाई की जिंदगी में आशी नहीं आई तो और कोई अच्छी लड़की आ जाएगी, लेकिन आशी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। बेटा, इस बात का शिद्दत से एहसास है, लेकिन जमील की खुदसरी और जिद ने उसके सोचने समझने की सलाहियत को माऊफ कर दिया। अब्बा, मेरी आशी से बात हुई थी। वो अपने भयानक मुस्तकबिल का सोच सोचकर बहुत परेशान है। जो कुछ भी उसके साथ हो रहा है उसकी जिम्मेदार वो हमें समझती है। अब्बा, उसे इस बात का दुख है कि कोई उसके लिए कुछ नहीं कर पाया। उसकी सोच गलत है बेटा। वो मिले तो उसे समझाना कि माँ बाप से बढ़कर औलाद पर और किसी का कोई हक नहीं। जब तक उसके बाप को अपने फैसले की संगीनी का एहसास नहीं होता, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। तुम परेशान? कौन? अंदर आ सकता हूँ? अगर किसी मौजे की खबर लेके आए हो तो जरूर आ जाओ। अंदर आ जाओ। आशी, मैंने बुलाया मोमिन को। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। मुझे यकीन था मैं बुलाऊंगी तो तुम जरूर आओगे। मैं तो यूं ही समझी कि कोई मुआवजा होने वाला है। मुआवजे तो बुज़दिल और कॉल के झूठे लोगों के लिए ही होता है। यकीन हो ना खुदा पे तो मौजे भी हो जाते हैं। खुदा पर तो बहुत यकीन है हमें, लेकिन इसकी बेवफाई ने इस पर यकीन को तोड़ दिया है। बेवफाई का ताना मत दो आशी। तो कहाँ से लाऊं?
जो तुम्हारी जैसी वफा करने वाले लोगों पर निछावर किए जाते हैं। बस कर दो आशी, तुम अंदर जाओ, मुझे मोमिन से कुछ बात करनी है। मोमिन बेटा, बेटा खाला माँ बराबर होती है, इस बात को मानते हो तुम? खाला, आप जानती हैं आपकी हर बात को मैंने माँ का दर्जा दिया। इसी मान से बुलाया मैंने तुझे। हुक्म कीजिए। ये क्या कर रही हैं खाला? मेरी बेटी को बचा लो, वो भेड़िया मेरी बेटी के काबिल नहीं है। सालू, जब तक जिद नहीं छोड़ेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। वो जिद नहीं छोड़ेंगे। मैंने एक अरसा उनके साथ गुजारा है, वो जिद के बहुत पक्के हैं मोमिन। उनकी मर्जी के बगैर ये सब कैसे होगा खाला? कोई जरूरत नहीं है अम्मा इस बेरहम से मेरी खुशी की भीख मांगने की। इज्जत से ले जाना चाहता हूँ आशी मैं तुम्हें। नहीं चाहता हूं कि कुछ ऐसा करें कि लोग मोहब्बत को गुनाह समझने लगे।